नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने माफिया मुक्त और निवेश के अनुकूल माहौल बनाया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र तेजी से बढ़ा है, निर्यात दोगुना हुआ है और जीडीपी भी दोगुने से अधिक हो गई है। व्यापारी वर्ग अब सुरक्षित है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। सरकार की पारदर्शी नीतियों ने विकास को बढ़ावा दिया है, जबकि उन्होंने सपा के शासनकाल को रंगदारी और गुंडागर्दी का दौर बताया है। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्रकार वार्ता के बाद उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने अखिलेश के आरोपों को बेबुनियादी और तथ्यहीन करार देते हुए कहा कि सपा शासनकाल में व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा असुरक्षित है और भयभीत था, जबकि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को माफिया मुक्त और व्यापार के लिए अनुकूल बनाया। खन्ना ने सपा के शासन को रंगदारी और गुंडागर्दी का दौर बताया। वहीं योगी सरकार की नीतियों को पारदर्शी और विकासोन्मुखी करार दिया। विधायक नीरज बोरा ने भी सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार ने वसूली भाइयों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अखिलेश यादव आज जिस व्यापारी वर्ग की बात कर रहे हैं, वही वर्ग 2012 से 2017 के बीच सपा शासन में सबसे ज्यादा भयभीत और असुरक्षित था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय रंगदारी, गुंडागर्दी और कमीशनखोरी समाजवादी व्यवस्था की रीढ़ थी। सपा सरकार ने 1 जुलाई एक वसूली भाई का मॉडल चलाया, जिसका उद्देश्य व्यापारियों से धन उगाही कर सपा नेताओं के कोष को भरना था। खन्ना ने कहा कि वर्तमान में डबल इंजन सरकार में व्यापारी वर्ग एमएसएमई नीति, ओडीओपी योजना, इंटरनेशनल ट्रेड शो और उद्योग मित्र जैसी पारदर्शी नीतियों का लाभ उठाकर प्रदेश के विकास में सहभागी बन रहे हैं। आज प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक लोग एमएसएमई इकाइयों में कार्यरत हैं और उत्तर प्रदेश देश के एमएसएमई निर्यात में 14% हिस्सेदार के साथ अग्रणी है। वित्त मंत्री ने सपा पर संविधान हत्या दिवस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश को आपातकाल के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने सपा शासन में रंगदारी और गुंडागर्दी करने वालों पर आपातकाल लगाया, जिससे समाजवादियों का कोष खाली हो गया। आज माफिया मुक्त यूपी में कोई व्यापारी से गुंडा टैक्स या वसूली की हिम्मत नहीं कर सकता। खन्ना ने सपा मुखिया के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीते 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। डीजल पेट्रोल की दरें देश में सबसे कम है, फिर भी प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट बनकर समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने अखिलेश के कमीशन मित्र वाले बयान को लाखों ईमानदारों युवाओं का अपमान बताया, जो बैंक मित्र के माध्यम से आत्मनिर्भर बने हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि अखिलेश को यूपी के उत्पादों की बढ़ती मांग से परेशानी है। यही कारण है कि वे अन्य देशों का नाम लेकर मेक इन इंडिया और स्वदेशी प्रयासों को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि यूपी आज मोबाइल निर्माण, टेक्सटाइल, ब्रास और खिलौना उद्योग में अग्रणी है। जीआई टैग योजना के तहत 77 उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल चुकी है। खन्ना ने सपा शासन की तुलना में योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि 2017 में प्रदेश का निर्यात 80,000 करोड़ रुपए था, जो आज 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। प्रति व्यक्ति आय 46,000 से बढ़कर 1,20,000 और जीडीपी 12,75,000 करोड़ से 30 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये प्रगति बेहतर कानून व्यवस्था और समान अवसरों के कारण संभव हुई है। बताया कि 2016 से 17 में बैंकिंग व्यवसाय 12.75 लाख करोड़ रुपए था, जो 2024 से 25 में 29,66,000 करोड़ रुपए हो गया। सीडी रेशियो 46% से बढ़कर 61% हो गया और नए वित्तीय वर्ष में 67 से 70% का लक्ष्य है। 2024-25 में द्वितीय त्रैमास तक 2.50 लाख करोड़ का ऋण वितरण किया गया। आरबीआई बुलेटिन के अनुसार प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में यूपी 16.2% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि अखिलेश की राजनीति जाति बनाम जाति पर टिकी है।
सपा का उद्देश्य देश को जातीय संघर्ष की आग में झोंकना है। वे आरोपी की जाति और धर्म देखकर उसे बचाने में जुट जाते हैं, जबकि डबल इंजन सरकार अन्याय को पीड़ित और दोषी के चश्मे से देखती है। खन्ना ने दावा किया कि यूपी तेजी से प्रगति कर रहा है, जो विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। योगी सरकार की स्पष्ट नीतियों और मजबूत नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश को विकास के नए मुकाम पर पहुंचाया है, जहां अब व्यापार सुरक्षित है और प्रदेश समृद्धि की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।